सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लोको राइडर में। आपको मेरे बैकग्राउंड में एक बहुत ही चमचमाता हुआ मंदिर सा दिख रहा होगा, क्योंकि ये है महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि उज्जैन में है, एमपी के अंदर। फिलहाल अभी हम कॉरिडोर के अंदर हैं और यहाँ से जस्ट एंटर ही किया है और आप मेरे पीछे चमचमाता मंदिर देख ही रहे होंगे। तो धीरे धीरे हम आगे चलते हैं और आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे, आपको पूरा कॉरिडोर भी घुमाएंगे, आपको डे में भी कॉरिडोर घुमाएंगे और नाइट में भी कॉरिडोर घुमाएंगे। जो सबसे अच्छा टाइम होता है कॉरिडोर में घूमने का, वो नाइट का होता है। तो नाइट में हम आ चुके हैं, बेसिकली आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं आगे के लिए और दिखाते हैं आपको। मंदिर की शुरुआत होती है इस मेन गेट से, जहां पर आप एंट्री और एग्जिट दोनों कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं मंदिर के अंदर, तो यहाँ पे दीवारों पे आपको बहुत सारी कलाकृति देखने को मिल जाएगी और उल्टे हाथ पर ही यहाँ पर आपको त्रिवेणी का म्यूजियम देखने को मिल जाएगा, जिसकी टिकट मात्र 20 रुपए है। तो चलिए मंदिर से जुड़ी कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। हमारे भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही स्थित हैं। पहला ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है, जो कि महाकालेश्वर से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए उज्जैन नगरी के बारे में कुछ फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। पुराने जमाने में लोग उज्जैन को अवंतिका नाम से भी जानते थे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उज्जैन फेमस है कुंभ मेले के लिए, जो कि हर 12 साल में एक बार लगता है रामघाट पर। उज्जैन को महाकाल की नगरी और सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। चलिए अब कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर टेम्पल में स्थित है। उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, जिसे महाकाल का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहते हैं। आपने काल भैरव जी का नाम तो सुना ही होगा, क्यों ना सुना हो। काल भैरव जी हमारे महाकाल के सेनापति जो थे। काल भैरव जी का मंदिर महाकालेश्वर से जस्ट 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद लोग काल भैरव मंदिर जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में करवाया था। अगर आप महाराजा विक्रमादित्य के बारे में नहीं जानते, तो ये वही महाराजा विक्रमादित्य हैं जिनकी कहानियां टीवी पर आया करती थी, विक्रम और बेताल के नाम से। भगवान श्री कृष्ण का भी एक किस्सा इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम से शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के समीप एक घाट है जिसका नाम है राम घाट। यह राम घाट शिप्रा नदी के तट पर बनाया गया है। यहाँ पर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला विश्व में सबसे बड़ा मेला होता है। इस कुंभ में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और स्नान दर्शन करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। यह घाट सबसे प्राचीन घाट माना जाता है। जब भगवान राम वनवास काल में थे, तब उनको पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने अपने पिता का तर्पण यहीं पर किया था। 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम और सीता ने शिप्रा तट के किनारे पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया था। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तर्पण और पूजा करने आते हैं। आइए चलिए अब चलते हैं महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। बोले इधर देख के, इधर देख के। बम बम बोले, 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 बम बम बोले। बम बम बोले, बम बम बोले। महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल। हर हर महादेव। जय बाबा की जय। बम बम बोले, 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 बम बम।
तो चलिए वापस चलते हैं महाकाल कॉरिडोर में और फिर से आपको महाकाल कॉरिडोर घुमाते हैं अच्छे से। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाकालेश्वर टेम्पल और महाकाल कॉरिडोर के अंदर। यहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे एक बहुत ही बड़ा विशालकाय एंट्रेंस गेट है जो कि आपको महाकाल कॉरिडोर के अंदर ले जाएगा। देखने में ये सीरियसली बहुत ही औसम मंदिर है। कलाकृति यहाँ की बहुत ही अच्छी है। अक्षरधाम अगर आपने देखा होगा तो ये मंदिर उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। अब मैं आपको पहले एक बार इसका एंट्रेंस गेट दिखा देता हूँ जो कि यार 40 फीट के आसपास का है और इस हर 4-5 स्तंभों पे नहीं, 4 नहीं, कम से कम 8 स्तंभों पे ये एंट्रेंस गेट टिका हुआ है। तो पहले स्तंभ की आप देखो तो स्तंभ ये देखो, ये स्तंभ है इसके। देखोगे तो यहाँ पे हर स्तंभ पे कलाकृति देखने को मिल जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ से मंदिर की मतलब महाकाल कॉरिडोर की शुरुआत होती है। तो महाकाल का नाम लेकर दोस्तों हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप भी एक बार नाम लेकर महाकाल का ब्लॉग ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे तो आप घर बैठे भी ये चीज़ देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप थोड़ा और आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको शिवजी जी की बहुत सारी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जिसे यहाँ पे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये शिवजी जी किसी का वध कर रहे हैं। अब ये मेरे को पता नहीं है किसका वध कर रहे हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये किसका वध कर रहे हैं। तो ये है वीरभद्र के द्वारा दक्ष का शीर छेदन। अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मैं सप्तऋषि दिखाता हूँ। कलाकृति को आप देखोगे ना तो सच में आपको यार मज़ा आ जाएगा। यार ऐसी कलाकृति आपने ना अक्षरधाम में ही देखी होगी, अगर आप अक्षरधाम घूमे हुए हो, दिल्ली में है वो। यहाँ पे देखो यार सीरियसली एकदम औसम लग रहा है। असली के रुद्राक्ष है या नहीं ये मेरे को पता नहीं है, पर यार रुद्राक्ष लग रहे असली हैं। यहाँ पे 7 मूर्तियाँ हैं ऋषि जी की, और जो चारों तरफ इस स्तंभ के चारों तरफ बनाई हुई है। ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये है थोड़ा सप्तऋषि जो नाइट में कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे अगर आप देखो यार रात के समय यार क्या ही लग रहा है यार। ये देखो भाई, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो थोड़ा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो हमें अभी जाकर पता लगेगी। यहाँ पे लिखा है त्रिवेणी मंडपम और महाकाल पथ। जो प्रतिमा आपको दिख रही होगी सामने, ये है कार्तिकेय प्रभु जी की। लाइटिंग में बहुत ही औसम लग रही है यार। ये श्री गणेश जी की प्रतिमा है और एक पैर पे विराजमान है, दूसरा पैर हवा में उठा हुआ है, नृत्य के आसन में है ये। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर जो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये सामने जो आपको कलाकृति दिख रही है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। जो त्रिपुरापुर के जो असुर थे उनको शिवजी जी ने एक ही साथ जलाकर भस्म कर दिया था और वो तीनों के तीनों एक साथ ज़मीन पर गिर पड़े थे। पूरे एंटायर कॉरिडोर के अंदर आप ये वाली जो कलाकृति देखोगे ना, बहुत ही गजब बनाई है भाई, गजब। देखो यार, ये श्री पार्वती जी जो कि गणेश जी और कार्तिक जी के साथ यहाँ पर उनकी प्रतिमा बनाई हुई है दिखाते हुए। ये भी एक द्वार है जिसके ऊपर आपको एक धनुष दिख रहा होगा तीर के साथ आसमान की तरफ जाता हुआ। इनकी अभी क्लीनिंग चल रही है तो सफाई का भी अभियान यहाँ चलता रहता है। और यहाँ बगल में आप देखोगे अगर तो एक राउंड सी शेप में कुछ घोड़े और कोई प्रतिमा बनाई हुई है। देखते हैं वो क्या है। राहु, जो आपने सुना होगा ना, शनि केतु राहु, वो सब यहाँ पे हैं, उनकी प्रतिमाएं बनी हुई है। इसके बारे में भी कुछ संस्कृत में श्लोक्स लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हो, विजिबल अगर हो रहा हो तो। मंगल, ये सब कहते हैं ना वो पंडित लोग की भारी है, मंगल भारी है, शनि भारी है, राहु केतु चंद्रमा, तो ये सब यहीं बनाए हुए हैं उनकी प्रतिमा। रियल लाइफ में मतलब रियल में वो कैसे हुए होंगे तो उनकी प्रतिमा ऐसी दिखती होंगी। देखो शुक्र। तो गाइज़ अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ की तरफ जो कॉरिडोर बनाया हुआ वो वाला एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सप्तऋषि और जो इधर बैकग्राउंड में थे जो मैंने बताया आपको
त्रिपुरासुर का जो वध हुआ था उसकी प्रतिमा बनी हुई थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा अब आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का नज़ारा। तो गाइज़ ये आप सामने लोग देख रहे होंगे VR लगा के भस्म आरती का मनोरंजन ले रहे हैं 150 रुपीज़ में ओनली। सभी लोग ले रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े लोग। आप भी यहाँ का आनंद ले सकते हैं भस्म आरती का जस्ट 150 रुपीज़ में। ये जस्ट कॉरिडोर में घुसते के साथ ही आपको राइट साइड में यहाँ पे टिकट काउंटर मिल जाएगा। इस प्रतिमा में अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड शिवाजी जो हैं यम का संहार कर रहे हैं और देखने में यह प्रतिमा बहुत ही अद्भुत लग रही है। एक त्रिशूल से यम का संहार हो रहा है, मतलब वध हो रहा है। ये है काल भैरव जी जो कि महाकाल जी के सेनापति भी थे। इनकी जो सवारी है वो एक साइड डॉग है जो दिख रहा होगा आपको। साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। ये है विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखता है। लाइट में तो और ही गजब दिख रहा है यार। इस प्रकार से कुछ इनको चंद्र पहनाया गया है और उसकी चंद्रशेखर महादेव का नाम मिला इनको जब से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। शायद जब इनका विवाह हुआ होगा तब उस वक्त इनको चंद्र ग्रहण कराया गया। इसके बारे में सब कुछ नीचे लिखा है। यहाँ पे वो छिप जा रहा है क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिख नहीं पा रहा। ये हैं शिव जी के एक और अवतार जिनका नाम है पशुपतिनाथ। इनको इंडिया में और नेपाल में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है बेसिकली। तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है वो सीधी भाषा में कहूँ तो हमारे शिव जी भगवान की शादी हो रही है, या फिर वो कह सकते हैं कि उनकी बारात जा रही है सीधी भाषा में। लेकिन अगर आप धार्मिक भाषा में कहेंगे तो विवाह के वर रूप में जाने वाले शिव की शोभा यात्रा है। ये प्रतिमा आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी। मैं आपको थोड़ा और पीछे से दिखाता हूँ, देखिए। क्राउड को देखा जाए तो थोड़ा सा क्राउड तो है नाइट में, इतना भी क्राउड नहीं है कि आप घूम नहीं सकते। ये प्रतिमा जो आपको देखने को मिल रही है ये श्री खंडोबा जी की है। तो इस प्रतिमा में आपको देखने को मिल रहा होगा पहाड़ के ऊपर शिवजी जी और पार्वती जी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी और नंदी जी और शेर जी बैठे हुए हैं। और उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा ये रावण जी हैं जिन्होंने पूरा पहाड़ अपने ऊपर सर पे उठा रखा है। तो ये जो प्रतिमा आपको देखने को मिल रहा है ये सबसे मेन प्रतिमा है समुद्र मंथन की, जिसमें कि एक तरफ आपको देवता देखने को मिल जाएंगे और एक तरफ राक्षस। जो कि समुद्र से विष निकलता है तो सबसे पहले शिवजी भगवान पीते हैं और उसके बाद जो अमृत निकलता है उसको देवता जी पीते हैं। और ये प्रतिमा आप देख रहे हैं जो ये मणिभद्र जी की प्रतिमा है। तो पानी वानी पीने के बाद गाइस हम थोड़ा सा और आगे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हनुमान जी की एक प्रतिमा है बहुत बड़ी, जिसमें उनके कई मुख भी दिखाए हुए हैं। देखो ये भगवान शिव का सरब अवतार है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है जिसमें कई मुख दिखाए गए हैं उनके। यहाँ से हम थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको भारत माता मंदिर भी देखने को मिल जाएगा जो मेरे पीछे की साइड आपको देखने को मिल रहा है। उसके बारे में एक फैक्ट के बारे में ज़रूर बताने वाला हूँ आपको। अब हम चल रहे हैं उस मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार। अगर बगल में आपने भारत माता मंदिर के दर्शन नहीं किए तो यार आपने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी हैं। जो मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ वो अंदर जाके ही पता लगेगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। आपने बहुत सी जगहों पे सुना होगा कि यार भारत माता की जय, भारत माता की जय लोग बोलते हैं, पर आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों बोलते हैं? तो आज मैं ये बात आपको बता के रहूँगा कि क्यों बोलते हैं। और कुछ लोग इंडिया के अंदर ऐसा बोलते ही नहीं है, भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे, हम भारत देश की जय बोलेंगे वगैरह वगैरह। उनके अलग अलग अपने अपने नारे होते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि यार हर व्यक्ति को भारत माता की जय बोलनी चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं हम उसको देश को यार मतलब पहले मानना चाहिए हमको। और धीरे धीरे थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे भारत माता मंदिर पे। सात्विक रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको सामने रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको भूख लग रही है, कुछ खाना है पीना है तो आप यहाँ पे खा पी सकते हैं आराम से। तो लो जी हम पहुँच चुके हैं भारत माता मंदिर और अंदर भारत माता जी की एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। अब मैं बताऊंगा आपको भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। इसका लॉजिक आपको इस मंदिर में जाने के बाद पता लगेगा। तो धीरे धीरे हम जूते उतारते हैं और आगे की ओर चलते हैं। सॉक्स में जा सकते हैं, कई लोग जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अखंड भारत जो कहते हैं ना, अखंड भारत, कई लोग तो नहीं कहते हैं। मैप के अंदर तो अलग अलग तरीके के
दिखाए हुए हैं भारत के नक्शे। तो यहाँ पे पूरा आपको अखंड भारत देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ वहाँ पे तिब्बत, हिमालय और कई यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ के टेम्पल्स वगैरह भी हैं। मथुरा, यमुना नदी, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा ये पाकिस्तान का जो एरिया है ना, यहाँ पे गंदार वगैरह ये सब इंडिया के अंदर था। लाहौर का भी देखोगे लवपुर कहा जाता था उसको, अब लाहौर कहते हैं। और नीचे की साइड देखोगे आप, ये सारे जितने भी जहाँ शिवलिंग बने हुए हैं ना, ये सारे ज्योतिर्लिंग है। सबसे नीचे की साइड जो वो शिवलिंग है ये वाला, ये रामेश्वरम टेम्पल का ज्योतिर्लिंग है। और ये जो दो शिवलिंग देखने को मिल रहे हैं, ये अम्बरेश्वर टेम्पल है और एक है घृणेश्वर टेम्पल, और तीसरे का तो नाम दिख रहा नहीं है, जो कि तीनों महाराष्ट्र के अंदर है। और ये है अवंतिका, मतलब कि उज्जैन के अंदर। और ये वाला है ओमकारेश्वर टेम्पल। और उधर की साइड आप देखोगे तो एक यूपी में भी है और एक बिहार में भी है ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे आप गुजरात में देखेंगे तो आपको द्वारकाधीश में 2 देखने को मिल जाएंगे। पूरा यहाँ अखंड भारत का मैप दिखाया हुआ है। ये देखो, मेन चीज़ तो मैं बताना भूल गया, अंडमान एंड निकोबार जो कि भारत का हिस्सा है। और यहाँ पे थोड़ा लक्षद्वीप का भी हिस्सा मिसिंग है थोड़ा सा बस। भारत माता की जय। तो आपको भारत माता की मूर्ति आपको सामने दिख रही होगी। भगवा कलर का झंडा इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों कई लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। वो इस वजह से नहीं बोलते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर भारत माता को भगवान माना गया है। इस वजह से कई लोग नहीं बोलते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा और सुना भी होगा कि कई लोग भारत माता की जय नहीं बोलते हैं क्योंकि हमने इनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है, इस वजह से। यहाँ पे आप देखोगे तो राष्ट्रीय गीत भी लिखा हुआ है यार, क्या बात है। भारत माता की जय, यहाँ भी भारत माता की जय लिखा हुआ है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आकर। तो भारत माता मंदिर हमने अच्छे से घुमा दिया आपको भी, और हम भी खुद भी घूम लिए। अब आपको पता ही लग गया होगा कि भारत माता की वैल्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है यार। वो हमारे लिए एक भगवान के तौर पे हम उसको पूजते हैं, भारत माता को। तो अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या खास है यहाँ पे। तो कॉरिडोर के अंदर अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो मेन मंदिर है महाकालेश्वर जी का मंदिर, वो आगे की तरफ है। जो कि यार मैं सुबह ही उसके दर्शन करके आ चुका हूँ। और लाइटिंग में मैंने इससे पहले अभी तक देखा नहीं था, मैंने उजाले में देखा था, पर अब लाइटिंग में देखने के बाद तो यार ये और भी चमचमा, मतलब 4 चांद लग गए इस मंदिर के अंदर। अब गर्भगृह खुला है या नहीं ये मेरे को अभी पता नहीं है एक्चुअल में। तो धीरे धीरे चल रहे हैं मंदिर के पास और आपको दिखा देते हैं मंदिर का एंट्रेंस कहाँ से है और आपको घूम फिर के एग्जिट कहाँ से मिलेगा। तो ये मेरे आप राइट साइड में आप देख रहे होंगे ये मंदिर है, ये बहुत बड़ा है अंदर से। जो गर्भगृह है वो एकदम नीचे की साइड है, एकदम ज़मीन के नीचे की साइड है। वहाँ पे पहुँचने के लिए भाई कम से कम आपको 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा आपको लगेगा पूरा वहाँ घूमने में अंदर। और अभी देख रहे हो भीड़ कम है एकदम, देखो अभी भीड़ एकदम कम है, नाइट के टाइम पे भीड़ बहुत कम है। पर एक चीज़ और बता दूँ, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, ना प्रोफेशनल कैमरा अलाउ है। तो कोशिश मत करना वीडियो बनाने की, वरना आपका ये मोबाइल सब छीन लेंगे यार। और सीरियसली अगर आप दिल से धार्मिक हो तो आपको सच में मोबाइल और प्रोफेशनल कैमरा यूज़ नहीं करना चाहिए अंदर। आप बस दर्शन करो, गर्भगृह, शिवलिंग देखो और देख दाख के दर्शन करके आप वापस बाहर की तरफ आ जाओ। ये है गाइस मेन मंदिर, जो कि अब लाइट के बाद बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। स्तंभ की जो मैंने बताया था आपको, ये स्तंभ अभी तक ख़त्म नहीं, वो और आगे तक गए हुए हैं। और मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पे एंट्रेंस है। ये सारा लाइन जो लग रही है ना यहाँ पे, ये सारी लाइन यहाँ पे एंट्रेंस किया है। अपने जटाओं से गंगा का जो निर्माण किया है वो इसकी प्रतिमा है ये। तो दोस्तों ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो ये गजासुर संहार की है। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड से अगर देखोगे तो प्रतिमाओं की लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक प्रतिमा का अलग रूप चेंज होता जा रहा है। तो सबसे सेंटर में हाथी जी के मुख के ऊपर सबसे बड़ी प्रतिमा, और राइट साइड भी देखोगे तो प्रतिमाएं, सबसे छोटी प्रतिमा इधर है। और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक हनुमान जी की बहुत ही अच्छी दिल को छू लेने वाली प्रतिमा बनी हुई है, जो कि सबको यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप भी अगर हनुमान जी के रियल भक्त हैं तो एक बार जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर बोलें और अपना मस्तक इनके आगे ज़रूर झुकाएं। तो ये है मेन मंदिर, यहाँ पे आपको मंदिर मेन दिख जाएगा। यहाँ पे ये एंट्रेंस है, बैरिकेटिंग हो रही है यहाँ पे, ये सारा एंट्रेंस है। और इसके बगल में से सामने से आप देखोगे तो वहाँ पे एग्जिट है।
ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये एग्जिट है, यहीं से बाहर निकलेंगे, लेकिन घुसेंगे आप यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको शिव जी के ऊपर शेषनाग जी दिख जाएंगे, और ये पूरा नीचे तक है। थोड़ा अंधेरे की वजह से दिख रहा नहीं है, लेकिन है ये बहुत अद्भुत, अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे एक प्रतिमा और देखने को मिली है, जो आप राइट साइड में देख रहे हो, ये महालक्ष्मी जी की प्रतिमा है। और सेंटर में तो आप पहचान ही गए होंगे, हमारे शिव जी हैं। और जो और लेफ़्ट साइड में है, ये हमारे कृष्ण भगवान जी है। तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस ख़त्म ही होने वाला है मंदिर। तो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि शीघ्र दर्शन मार्ग के लिए आपको 250 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे, और जो कि आपको सीधा गर्भगृह में ले जाएंगे और आपको ज्योतिर्लिंग मतलब महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन करवा के बाहर लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, मंदिर घूमने में बहुत ही अच्छा लगा। कॉरिडोर तो मैं सच बताऊं बहुत ही औसम बना हुआ था। आपको हमने दिन में भी दिखाया और रात में भी दिखाया कॉरिडोर कैसा है कैसा नहीं, ये आपको डिसाइड करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हाँ हाँ जी, यूट्यूब पे है। आपका चैनल का नाम क्या है? द लोको राइडर। द लोको राइडर। हाँ। तो देखा आपने, कुछ फैंस पूछते हैं यार यूट्यूब वगैरह पे हो या नहीं हो, तो ऐसे में क्या है, आपको बता देना चाहिए यार, लोगों को कुछ खुशी मिलती है तो वो खुशी को बस आपको साझा करना चाहिए। और अब टाइम हो चुका है, करीब करीब 10 बज चुके हैं और मंदिर हो चुका है बंद। एंट्रेंस तो पहले ही 9:30 बजे बंद हो जाता है और एग्ज़िट जो है आधे घंटे बाद। अब मंदिर हो चुका है बंद और हमको भी अब बाहर जाना है और व्लॉग को भी करना है हमको यहाँ पे एंड, क्योंकि बहुत देर से हम यहाँ पे घूम रहे हैं और घूम घूम के पैरों में हो गया दर्द और लगी है सबको भूख। तो बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे और सीधा रूम पे जाएंगे। आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगा होगा इस वीडियो के अंदर, जैसे कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं, कहाँ कहाँ किस किस लोकेशंस पे हैं, और महाकालेश्वर उसमें से कौन सा है, एमपी में मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब क्या है कि आपको बस महाकाल का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो ऑब्वियसली सी बात है यार, अच्छी बनी है, बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है, आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बात है कि मंदिर अगर आप मतलब कॉरिडोर जो महाकाल कॉरिडोर जो आप घूमना चाहते हो वो आपको रात में ही आना चाहिए। 6 बजे के आसपास आप यहाँ पे आ जाओ, एंट्रेंस कर लो और उसके बाद यहाँ पे 10 बजे तक आप घूमो। और रात में ये मंदिर सच में एकदम जन्नत से कम नहीं लगता। जन्नत तो मैं गलत कह रहा हूँ, ये स्वर्ग से कम नहीं लगता। ये पूरा एरिया जो है आपको स्वर्ग लोक जैसा दिखता है एकदम। सच में मैं सीरियसली फ़ैन हो गया हूँ जिन्होंने भी ये मंदिर बनाया है, उनके हाथों को सलाम यार, बहुत अच्छा बनाया है मंदिर और सुविधा बहुत अच्छी दी है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे जो आपको प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करने से रोकेंगे, कुछ गलत करने से रोकेंगे, पत्ता तोड़ने से, फूल तोड़ने से, इधर उधर चढ़ने से बच्चों को रोकते हैं। तो हम बातें करते करते अब एग्ज़िट के पास आ चुके हैं। यहाँ पे करीब करीब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 से 3 एग्ज़िट तो मैंने खुद देख लिए हैं और एंट्रेंस भी वहीं से ही है। ऑल ओवर ये था गाइस कुछ मंदिर महाकालेश्वर जी का, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। अब मैंने तो एक उपलब्धि ऐसी हासिल कर ली है जिसमें कि मैंने 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन मैंने किया था केदारनाथ में और दूसरा मैं महाकालेश्वर आ चुका हूँ। अगर टाइम होता तो मैं ओमकारेश्वर भी जाता, पर टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ। तो ऑल ओवर बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ आए, उज्जैन मंदिर घूमें और अपनी श्रद्धा से कुछ दान पात्र भी दें, क्योंकि मंदिर के डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, वो श्रद्धालुओं से ही आता है, वो कुछ सरकार से भी आता है। तो बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यह आ गया हमारा एक एग्ज़िट गेट, यहाँ से हम एग्ज़िट कर जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हम ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तो जय महाकाल, चलते हैं, बाय।